दुनिया में कुछ भी दायमी नहीं होता। हर जलने वाला चिराग बुझ जाता है, हर रोशनी अंधेरा बन जाती है, हर चढ़ने वाला सूरज जरूर गरूब होता है और जैसा कि हर उरूज को जवाल होता है, इस सब की तरह इंसान का हुस्न भी मांद पड़ जाता है। वो गुलाब चेहरा जिस पर कई गीत लिखे जाते हैं, शोरा उन्हें देखकर अपना दीवान लिख डालते हैं और देखने वाली आंखें उनसे रोशनी हासिल करती हैं, वो हुस्न भी अपने अंजाम को पहुंच जाता है। मेरी इस सारी तमहीद का मकसद फिल्मी दुनिया के अदाकाराओं के माजी और हाल का जिक्र करना है। वो अदाकाराएं जो हुस्न में कोई सानी नहीं रखती थीं, जिन्हें मलका हुस्न कहा जाता था, जिन्हें कली और गुलाब से तशबीह दी जाती थी, जिनके चेहरे को चांद बताया जाता था, आज वो सब कैसी दिखती हैं। इन अदाकाराओं का माजी और हाल देखकर कुदरत के कई कानून वज़ा हो जाते हैं और सबसे बड़ा कि हर उरूज को जवाल है। आज की इस वीडियो में हम माजी की सुपरस्टार अदाकाराओं के बारे में बात करेंगे कि वो आज कैसी दिखती हैं। इस वीडियो में उन तमाम अदाकाराओं का तज़किरा होगा जो अभी हयात हैं। नंबर 1, मेरा हाथ न पड़ी कोई तक न लवे जिंद डोले ए जुल्मी दो नैना रख लेन दे कुंड दे ओले। 60 की दहाई में फिल्मी दुनिया पर अपनी उजारादारी कायम करने वाली नीलो भी आज बूढ़ी हो चुकी हैं और उनका हुस्न मांद पड़ गया है। नीलो जहां मसरूफ तरीन अदाकारा थीं, वहीं बाहया और बाकिरदार भी थीं और अपने किरदार को उन्होंने बड़ी कुर्बानी से साबित किया। नीलो का ये वाकया तारीख में खास अहमियत रखता है। नवाब ऑफ कालाबाग ने नीलो को शाह ईरान क़यामत पर रक्स करने का कहा था, मगर नीलो ने इस पर इनकार कर दिया। लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग को ये बात पसंद न आई। उन्होंने नीलो को उठाने के लिए पुलिस को भेज दिया, मगर नीलो ने इस जिल्लत से बचने के लिए कसीर तादाद में नशावर गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन उन्हें बरवक्त अस्पताल ले जाया गया, जिससे उनकी जान बच गई। और नीलो के इस किरदार से मुतासिर होकर मारूफ हिदायतकार रियाज शाहिद ने उनसे शादी कर ली थी। नीलो मारूफ फिल्म स्टार शान शाहिद की वालिदा हैं। नीलो को लाजवाल गीत आए मौसम रंगीले सुहाने से शोहरत मिली थी, जिसके बाद वो 60 की दहाई में सबसे कामयाब अदाकारा बनकर सामने आई। उस दौर में नीलो वो वाहिद अदाकारा थीं जो बैक वक्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों में कामयाब थीं। नीलो अब बुढ़ापे के दिन गुजार रही हैं। उनका हुस्न मांद पड़ गया है। वो लाहौर के इलाके गुलबर्ग में अपने बेटे शान शाहिद के साथ रहती हैं। नंबर 2, जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों, होठों पे गीत सजाएंगे हम दोनों। शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली की मलका ज़ेबा भी अब उम्र के आखिरी हिस्से में जा चुकी हैं। ज़ेबा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने उर्दू फिल्मों में अपनी धाक बिठाए रखी। उनकी जोड़ी मोहम्मद अली के साथ बहुत मकबूल हुई थी और ये कुर्बत इस कदर बढ़ी कि दोनों ने शादी कर ली। दरअसल मोहम्मद अली के साथ ज़ेबा की दूसरी शादी थी। उन्होंने पहली शादी लाला सुधीर के साथ की थी। ज़ेबा और मोहम्मद अली उर्दू फिल्मों की सबसे कामयाब जोड़ी माने जाते हैं और इस कामयाब जोड़ी की नाकाबिले फरामोश फिल्मों में इंसाफ और कानून और फिल्म इंसाफ और आदमी सरे फहरिस्त हैं। ज़ेबा ने एक भरपूर फिल्मी करियर गुजारा। वो बड़ी ही नफीस मिजाज की आजिज और पुरखलूस खातून थी। उन्होंने मोहम्मद अली के साथ एक इंतहाई कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारी। ज़ेबा अब लाहौर में ही मुकीम हैं और स्क्रीन पर अब उनकी माजी और हाल की तस्वीर देख सकते हैं। ज़ेबा ने बाकी अदाकाराओं की निस्बत खुद को बड़ा ही मेंटेन रखा है, लेकिन फिर भी जिस वक्त ने उन्हें हुस्न अता किया था वही अब छीन कर ले गया। नंबर 3, तेरे सिवा किसी को न चाहूंगी, किया है जो वादा मैं निभाऊंगी, तू है जीने का सहारा। ख्वाबों की परी शबनम भी अब एक बूढ़ी और गुमनाम अदाकारा बन चुकी हैं। शबनम ने फिल्म इंडस्ट्री में कई एजाज़ात हासिल कर रखे हैं। वो पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों की सबसे कामयाब अदाकारा रहीं। उन्हें तारीख की सबसे बड़ी उर्दू फिल्म आईना की हीरोइन होने का भी एजाज हासिल है। शबनम को ये भी एजाज हासिल है कि वो सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक मुसलसल हीरोइन के तौर पर फिल्मों में काम करती रहीं। शबनम की बहुत सारी खूबियों में से एक उनका मुतनासिब जिस्म भी था, जिस पर हर किस्म का लिबास बाखूबी जचता था। उन्होंने एक अरसे तक खुद को फिट रखा, लेकिन आखिरकार वो भी वक्त के आगे हार मान गईं। शबनम अब बांग्लादेश में मौजूद हैं। उनके शौहर रॉबिन घोष एक अरसा पहले इंतकाल कर चुके हैं। शबनम का एक ही बेटा रोनी घोष है। वो अब एक रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं और माजी की कई हसीन यादें दिल में समाये हुए हैं। नंबर 4,
कली के जैसे हुस्न वाली दुबली पतली सलमा आगा के चेहरे की रौनक भी मांद पड़ चुकी है। सलमा आगा ने जो शहर तारी किए रखा वो अपनी मिसाल आप है। वो एक अमीर घराने की लड़की थी जिसे किसी चीज की कोई कमी न थी। सलमा आगा का शुमार लॉलीवुड की रंगीन तरीन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने कुछ इश्क भी लड़ाए और एक से ज्यादा शादियां भी की। सलमा आगा का जावेद शेख के साथ इश्क बहुत मकबूल हुआ और बाद में दोनों ने शादी भी की। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया और कई कामयाब फिल्में उनके क्रेडिट पर हैं। सलमा आगा एक मॉडर्न लेडी हैं जो आजाद ख्यालात रखती हैं। उन्होंने भी खुद को बहुत ही मेंटेन रखा है। वो मॉडर्न कपड़े पहनती हैं और मीडिया के आगे पूरी तजीनो आराइश के बाद सामने आती हैं। वो अब इंडिया में मुकीम हैं जहां अपने बेटे और बेटी के साथ रहती हैं। नंबर 5। फिल्म इंडस्ट्री में बतौर मिस जाने जाने वाली बाबरा शरीफ ने तन्हा जिंदगी गुजार दी। उन्होंने भी एक तारीखी उरूज देखा जिनकी एक झलक देखने के लिए हजारों का मजमा जमा हो जाता था, जिनकी फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें लग जाती थी। बाबरा शरीफ ने करियर के आगाज में ही शाहिद हमीद से शादी कर ली थी, लेकिन वो इस शादी को गलती करार देती हैं। ये शादी कुछ अरसा बाद ही टूट गई और बाबरा शरीफ ने इसके बाद कोई शादी नहीं की। उन्होंने सारी उम्र तन्हाई में गुजार दी। बाकी तमाम अदाकाराओं की निस्बत बाबरा शरीफ ज्यादा फिट नजर आती हैं, लेकिन बहरहाल वो हुस्न तो कब का रवाना हो गया। बाबरा शरीफ लाहौर में ही मुकीम है जहां पर एक गुमनाम मगर पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 6। पंजाबी फिल्मों की जट्टी अंजुमन को हमेशा वफा की तलाश रही। पंजाबी फिल्मों में जो उरूज और शोहरत अंजुमन ने देखी वो किसी और अदाकारा को नहीं मिल सकी। उन्होंने कई अदाकाराओं को घर का रास्ता दिखा दिया था, यहाँ तक कि फिल्म साज भी उनकी इस उजारादारी से तंग आ गए थे और फिर नीली और नादरा जैसी अदाकाराओं को उनके मुकाबले में लेकर आए। लेकिन अंजुमन के उरूज और शोहरत को कोई टक्कर न दे सका। अंजुमन फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत थी, वो लाज़िम मलजूम थी जिनके बगैर फिल्म की कामयाबी नामुमकिन थी। अंजुमन का फिल्मी करियर तो तारीखी था, लेकिन उन्हें जाती जिंदगी में नाकामी हुई। उनके पहले शौहर को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने दूसरी और फिर तीसरी शादी की, लेकिन कोई भी कामयाब न हो सकी। वो एक अरसा तक बैरून मुल्क मुकीम रही, लेकिन अब पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं और हर वक्त स्क्रीन पर रहने वाली अंजुमन अब गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 7। लाजवाल फिल्मी गीत सयोनी मेरा माही से शोहरत हासिल करने वाली आलिया बेगम के चेहरे से भी चमक रुखसत हो चुकी है और खूबसूरत आंखें अब मदम हो गई हैं। आलिया बेगम फिल्मों की मशहूर रकासा और साइड हीरोइन रही। उन्होंने अपनी कमजोरियों को रुकावट नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। आलिया बेगम ने बड़ी मुश्किल से अपना करियर बनाया था, लेकिन उनकी अपनी ही एक गलती से सब खत्म हो गया। आलिया बेगम ने करियर के उरूज पर ही फिल्मसाज इल्ताफ हुसैन से शादी कर ली, जिससे उनके करियर पर ब्रेक लग गई। उनकी ये शादी भी कायम न सकी, जिसके बाद उन्होंने अरशद काज़मी से दूसरी शादी की। फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहने के बाद आलिया बेगम ने एक खामोश जिंदगी गुजारी और उनके मद्दा उनके बारे में बिल्कुल लाइल्म रहे। आलिया बेगम भी लाहौर में मुकीम हैं और एक रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 8। फिल्मी दुनिया में साइड हीरोइन से मरकजी हीरोइन में जगह बनाने वाली नगमा बेगम भी सब कुछ हासिल करने के बाद फिर से पस्तियों में जा गिरी। उन्होंने भी अपने वक्त में कुछ न कमाया और आज एक सतही जिंदगी गुजार रही हैं। नगमा बेगम का करियर बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन उन्होंने अदाकार हबीब से शादी कर ली। नगमा बेगम ने एक खुशगवार जिंदगी के लिए फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया था, लेकिन हबीब के साथ उनकी शादी कायम न रह सकी, जिसने उन्हें गहरा सदमा दिया और वो 2 साल तक के लिए एक कमरे में महदूद होकर रह गयी। नगमा अब भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा हैं, लेकिन छोटे मोटे किरदारों तक महदूद हैं। अलबत्ता इससे उनकी रोजी रोटी चल जाती है। नंबर 9।
नामवर अदाकारा निशो बेगम ने भी एक दहाई के करीब फिल्मी दुनिया में उरूज देखा। वो छोटे मोटे किरदार करते हुए मरकजी किरदारों तक पहुंची। निशो बेगम मारूफ हीरोइन साहिबा की वालिदा हैं। निशो बेगम का हुस्न तो रुखसत हो गया, लेकिन उन्होंने माली तौर पे अपने आप को बहुत मुस्तहकम रखा। उनका लाहौर में एक आलीशान घर मौजूद है और एक जबरदस्त खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। निशो बेगम के माजी और हाल की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।